नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां आपको विंटर क्लोथिंग में ओपन जैकेट्स और हुडीज, साथ में समर क्लोथिंग में छोटे कुर्ते, शॉर्ट कुर्ते और लॉन्ग कुर्ते वो सब मिलेंगे। साथ में सोविनियर्स और आपको बुक्स भी मिलेंगी। टी शर्ट्स और पोलो शर्ट्स भी हैं। ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो वैसे अभी चल रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 और 2.0 कहने के बजाय ये कहना उचित होगा कि ऑपरेशन सिंदूर ओपन, ऑपरेशन सिंदूर कोवर्ट, या उल्टा कर लें इसको थोड़ा सा, ऑपरेशन सिंदूर ओवर्ट और ऑपरेशन सिंदूर कोवर्ट। और ये ओवर्ट जो है, ये कोवर्ट से पहले भी हो सकता है, कोवर्ट के बाद भी हो सकता है। और अब जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया है, जो दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक ब्रॉड कंसेंसस हो गया है, क्योंकि कल कल बल्कि परसों जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर है, वेस्टर्न आर्मी कमांडर आज जानते हैं जिसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है, नॉर्दर्न आर्मी का जो नॉर्दर्न आर्मी कमांड है, तो नॉर्दर्न आर्मी का हेडक्वार्टर उधमपुर है, वेस्टर्न आर्मी का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ है और साउथ वेस्टर्न का हेडक्वार्टर जयपुर है। जी हाँ, जयपुर, जहां से मैं इस समय आपसे संबोधित हूँ। तो उसके बाद फिर एक सदर्न आर्मी भी है, तो सदर्न आर्मी का हेडक्वार्टर पुणे है। अब इस समय जो बातचीत चल रही है, तो देखिए वेस्टर्न आर्मी कमांडर के जो चीफ हैं, यानी जीओसी जीओसी इन सी वेस्टर्न कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार, उन्होंने परसों एक वक्तव्य दिया। उन्होंने वक्तव्य दिया कि भाई देखिए, ये क्या है कि पाकिस्तान को तो हम जब चाहेंगे तब ठीक कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कभी अपनी हार नहीं मानता है। ये अपनी हार तभी मानेगा जब हम इसकी टेरिटरी ऑक्यूपाई करेंगे। सुनिए, कितनी एक गंभीर बात कही उन्होंने। कहा कि जब तक हम उसकी टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान ये नहीं मानेगा कि वो हारा है। वो यही कहता रहेगा कि नहीं नहीं, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, जैसा कि वो पिछले 4 युद्धों में कहता रहा है। 4 युद्ध में, यहाँ तक कि 71 में जहाँ उसने पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान गंवा दिया, वहां भी वो कहता है कि वो जीत गया। जी, ये भी गजब की बात है। खैर, इतना बेशर्म भी होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर पंजाब का कोई हिस्सा हमने ऑक्यूपाई कर लिया या सिंध का ऑक्यूपाई कर लिया, तब क्या होगा? अब आज देखें कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा वक्तव्य दिया। अब उस वक्तव्य को, जो कल वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने जो वक्तव्य दिया था, उससे मिला के देखने की आवश्यकता है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई सिंध तो सभ्यता रूपी सभ्यता रूप से सदैव भारत का हिस्सा रहा है। सिंध सभ्यता रूप से सदैव भारत का हिस्सा रहा है, और जो सीमाएं हैं वो परिवर्तित हो सकती है। सीमाएं परिवर्तित हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया सिंध जो है हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं अगले राउंड में। सिंध एक बार हम ऑक्यूपाई कर भी चुके हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैप पे दिखाऊंगा। और इसके पहले, और आप ध्यान रखिए, इसके पहले एक और वक्तव्य दे चुके हैं राजनाथ सिंह जी कि सिंध का रास्ता कराची होके, सिर क्रीक का रास्ता कराची जाता है। जो रास्ता सिर क्रीक का है, वो सिर क्रीक का रास्ता कराची जाता है। ये वक्तव्य भी वो दे चुके हैं। तो क्या पक रहा है? मुझे तो लग रहा है ये कुछ पक नहीं रहा है, बल्कि ये पक गया है। हाँ, ये केवल अदरक का पानी है, इसलिए यदि किसी के मन में कोई आइडिया आ रहा हो तो वो मत सोचिएगा। मेरा गला खराब चल रहा है कई दिनों से। जी, तो अब ये देखें, मैं अब आपको दिखाता हूँ मैप के ऊपर, कि मैप के ऊपर यदि कल को हम सिंध लेने की तैयारी करते हैं तो वो कैसे चलेगा।
क्योंकि सिंध हम ऑक्यूपाई एक बार कर चुके हैं। कैसे किया था वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1971 के युद्ध में अब ये आप देख रहे हैं, ये सिंध है। यानी यहाँ पे देखेंगे आपको ये रहीम यार खान जो है, ये रहीम यार खान ये ये पंजाब में। रहीम यार खान के नीचे से सिंध शुरू हो जाता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये घोटकी, सक्कर, ये नवाब शाह, सैयदाबाद, ये सब सिंध में है। तो 1971 में क्या हुआ था? 1971 में ये देखिए ये है बाड़मेर सेक्टर। बाड़मेर, जी हाँ, मेरी पुरानी कर्मभूमि जहाँ के मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ। कुल जमा 4 साल मैंने बाड़मेर में गुज़ारे हैं। अब बाड़मेर से यहाँ पर तो हम थोड़ा-सा और करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाड़मेर में ये तहसील है इसकी एक, ये चौटन है, ये चौटन से सीधे रोड जाती है, यहाँ केलनौर है। यहाँ से उस समय कर्नल भवानी सिंह जो बाद में ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, जो कि जयपुर के महाराजा थे। और उस पुराने ज़माने में जो महाराजा लोग जो थे वो आर्मी में भर्ती होते थे और आर्मी में भर्ती होके यूनिट कमांड करते थे, उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा समझा जाता था उनकी परवरिश का। और वो उसे बहुत ही शान से किया करते थे। आप ये देखिए कि जैसे अमरिंदर सिंह है, अमरिंदर सिंह का लिखते हैं ना कैप्टन अमरिंदर सिंह, जी हाँ, वो कैप्टन थे आर्मी में और जल्दी उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो भी आर्मी में थे। और जो 1971 में जनरल हरबख्श सिंह थे, वेस्टर्न आर्मी के कमांडर, उनके वो एडीसी थे। अब यहाँ से साहब ये देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं छाछरो, ये छाछरो इनकी तहसील थी। ये छाछरो जो पूरा है ये इस तरफ का एरिया आप देख रहे हैं, ये नगर पार्कर है, ये इस्लाम कोट है। ये बिल्कुल नगर पार्कर, तो मैं जब बाड़मेर में हम जाते थे यहाँ पे यहाँ पर बाखासर नाम की एक जगह है और बाखासर से नगर पार्कर बिल्कुल सीधे दिखती है। और इधर ये गडरा रोड है, गडरा रोड से गडरा सिटी दिखती है। तो ये छाछरों का ये गडरा सिटी, छाछरो, ये इस्लाम कोट, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो मेरा कर्सर चल रहा है जहाँ पे, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा भारत ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये अच्छा खासा था, आप समझ लें कोई 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, 5 से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था वो भारत के कब्जे में था। मिठी तक हमें पहुँचना था, लेकिन मिठी तक हम नहीं गए। मिठी अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है। पहले जो डिस्ट्रिक्ट था वो ये उमरकोट हुआ करता था, ये एक्चुअली अमरकोट हुआ करता था। लेकिन अमरकोट के राजा ने अमरकोट को एक्सीड करा दिया पाकिस्तान में। उसका कारण ये था कि भई उनकी जो ज़मीन जायदाद थी, वो काफ़ी हुआ करती थी कराची में। तो उन्होंने सोचा कि भई हम अमरकोट को पाकिस्तान में मिला देते हैं, तो उससे हमारी जायदाद है, ज़मीन जायदाद वो सेफ रह जाएगी। खैर छोटी-सी ही रियासत थी, कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, कोई होगी 50-100 स्क्वायर किलोमीटर की, इससे अधिक बड़ी थी नहीं वो। तो ये जो ज़िला अमरकोट है, अमरकोट, फिर ये ज़िला है ये मीरपुर ख़ास और ये हैदराबाद। आज भी जो रोड चलती है, आपके जो ट्रेन चलती है, थार एक्सप्रेस जो चला करती थी कराची से, वह हैदराबाद से ये मीरपुर ख़ास और ये छोर होते हुए इधर यहाँ पर है मुनाबाव, मुनाबाव और इस तरफ है इनके ये खोखरा पार। तो ये मुनाबाव खोखरा पार बॉर्डर बॉर्डर है। यहीं से होके और ये जोधपुर तक आया करती थी। ये बाड़मेर है, फिर बाड़मेर से आगे हम चलेंगे तो फिर जोधपुर आ जाता है। तो अब यदि सिंध पर कब्ज़ा करना हो भाई, तो देखिए सिंध पर कब्ज़ा करने का तो मैं तो पूरा हामी हूँ। मैं पूरा हामी ये हूँ कि भैया ये जो पूरा क्षेत्र है ना ये, इस बॉर्डर को सीधा कर दो, ये पूरा जो ये मिट्टी से लेके और यहाँ तक आप तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं इस समय जो मैंने ये दबा रखा है ये बागड़ा मेमन जिसका नाम है, इस क्षेत्र को यहाँ से लेके साहब
और एक ये सीधी लाइन आप ये ऐसे यहाँ तक, यहाँ पर हमारी सुंदरा विलेज आती है, ये सुंदरा विलेज, यहाँ से लेके और आप ये लाइन डाल दीजिए। एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको। ये लाइन यहाँ तक ये डाल दीजिए। ये करीब 100 किलोमीटर की लाइन है, केवल 100 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। ये 100 किलोमीटर बाई ज़्यादा से ज़्यादा ये कोई 70-80 किलोमीटर, यानी कोई आप समझिए 6-7 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये पूरा का पूरा भारत बड़े आराम से ले सकता है। तो इसको लेने से फ़ायदा क्या है? ये यहाँ पर लगभग 70% आबादी जो है वो हिंदुओं की है, आज भी। और इसको यदि आप ले लेते हैं, तो आप कराची से बिल्कुल पास आ जाते हैं। यानी अब आप यहाँ से अगर लगाएँगे तो कराची तो कुल यहाँ से 181 किलोमीटर ही रह जाता है। देखिए आप, 181 किलोमीटर केवल कराची रह जाता है। मैं तो पूरे इसमें उसमें है, ये लगभग 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये 200 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पर्याप्त साधन है, हमारे पास पर्याप्त यूनिट्स हैं। अच्छा, यहाँ से भी नहीं, ये दोनों तरफ से हो सकता है। इधर भुज की तरफ से, भुज में भी बहुत अच्छी हमारी सेनाएँ हैं। ये यहाँ पे नालिया है, ये जगह देखिए, नालिया बड़ा एयरपोर्ट एयर फोर्स स्टेशन भी है नालिया, ये देखिए नालिया है यहाँ, ये नालिया। तो नालिया है, भुज है, ये दोनों बड़े एयर फोर्स स्टेशंस हैं। फिर आपके बाड़मेर जो है, बाड़मेर में उत्तरलाई, बाड़मेर के बगल में उत्तरलाई नाम का एयर फोर्स स्टेशन है ये। आप बाड़मेर देख रहे हैं? इसके बगल में आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये रहा उत्तरलाई। ये उत्तरलाई एयर फोर्स स्टेशन है। तो यहाँ से आप माउंट करें एक पिंसर मूवमेंट, पिंसर बोलते हैं ना, पिंसर बोलते हैं, ये 2 तरफ से आप हमला कर 2 तरफ से शुरू करें। एक इधर से शुरू करें, एक इधर से शुरू करें। पाकिस्तान जो है वो कहाँ से डिफेंड करेगा? उसके पास डिफेंड करने के लिए इतनी फ़ोर्सेस भी नहीं है, सारी फ़ोर्सेस उसकी जो है उसने डिप्लॉय कर रखी हैं। कहाँ? उसने सारी फ़ोर्सेस डिप्लॉय कर रखी हैं, या तो यहाँ पर, या इस वक़्त ये पूरे वेस्टर्न सेक्टर में उसको अपनी पूरी की पूरी 2 डिविजन्स वहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ी है। बलूचिस्तान में उसकी फ़ोर्सेस लड़ रही हैं। तो इस समय उसकी स्थिति ऐसी है कि यदि अगला राउंड हो और अगले राउंड में आप चाहें कि पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र, जो कह रहे हैं राजनाथ सिंह जी कि पाकिस्तान और सिंध जो है वो बॉर्डर बदल सकते हैं, तो आज के दिन हम बॉर्डर इस क्षेत्र में बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं, और हमें ये बॉर्डर शीघ्र बदल देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम बॉर्डर नहीं बदलेंगे, तब तक पाकिस्तान तो यही कहता रहेगा कि भाई हमने भारत को हराया है। एक और जो वेस्टर्न सेक्टर में जो कह रहे हैं भाई हमारे, तो मैं ये भी कहता हूँ कि नॉर्दर्न कमांड के एरिया में जो हमारा जो हाजी पीर वाला जो बल्ज है, वो हाजी पीर वाला बल्ज और वो जो अखनूर वाला जो डैगर है, वो आता है ये वेस्टर्न कमांड के एरिया में। तो वेस्टर्न कमांडर को वो अखनूर वाला डैगर भी ठीक कर देना चाहिए, और नॉर्दर्न कमांड को हाजी पीर पे भी कब्जा कर लेना चाहिए। बिल्कुल। शुभस्य शीघ्रम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।